देखिए, वैसे तो कांग्रेस पार्टी कई महीने से चुनावी मूड में है और आज तो मूड इसमें तो यहाँ आया था एज ए प्रभारी। कांग्रेस पार्टी का जिले का प्रभारी मैं ही हूँ। तो लेकिन रास्ते में जब हम सब साथी चल रहे थे तो प्रभारी से मैं कैंडिडेट में बदल गया। तो हमारी तो तैयारी है, कांग्रेस पार्टी यहाँ से 100% जीतेगी और कांग्रेस पार्टी का मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी कहीं टिक नहीं पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाकर के क्या कह करके वोट मांगेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, उनके पास कोई इशू नहीं है, हमारे पास बहुत इशू है, क्योंकि 8 साल से उनकी सरकार है। क्या वो आकर के यहाँ ढंढूर में ये कह सकते हैं कि हमने जो आपके लैंडलेस थे, आपकी जमीनों की मालिकाना हक देने का काम किया? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ढंढूर की पंचायत में आकर के ये कह सकता है कि हमने आपके पानी की निकासी का कोई इंतजाम किया? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता यहाँ करके ये कह सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग लैंडलेस हैं, मजदूर टाइप के लोग हैं, उनको रोजगार दिया? क्या यहाँ पर ये सरकारी ज़मीन के अंदर बेचारे को थोड़ा मोटा पानी भी निकासी हो जाती थी, लोगों का खेलने का भी सिस्टम हो जाता था यहाँ सरकारी गोडाउन बना करके? बल्कि यहाँ तो इन लोगों का तो जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया है उतना किसी ने भी आज तक नहीं किया। कुलदीप बिश्नोई तो सत्यानाशी है। 2005 में कुलदीप बिश्नोई इस इलाके से, मतलब यहाँ से नहीं, जहाँ हम बैठे हैं, ढंढूर का एमपी तो था जयप्रकाश और कुलदीप बिश्नोई था आदमपुर का एमपी, परले इलाके का। तो 2004 से लेके 7 तक सरकार में, नहीं 2004 से लेके 9 तक वो सरकार में रहा, कांग्रेस पार्टी में था। अगर कुलदीप बिश्नोई जनता के सामने ये कह दे कि भाई मैंने 2007 में पार्टी छोड़ी, तो मैं आपको मान जाऊंगा। उन्हें तो लोगों के साथ धोखा करके 5 साल तो 2004 से लेके मेरे ख्याल में 2008 या 9 तक एमपी रहा। 4 साल तो पक्का रहा है, 5 साल एमपी रहा। अगर मैंने एमपी की तनख्वाह नहीं ली मुझे बताओ, 5 साल तो राज में रहा है कांग्रेस। हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, कुलदीप हमारा मेंबर पार्लियामेंट था। उसके बाद 2009 में बाई डिफॉल्ट वो मेरे सामने जीत गया, अंदर भीतरघात और विश्वासघात। उसने 6 एमएलए लोगों ने उनको जितवाए, तो लोगों को अपने विधायकों की सौदेबाजी करता रहा। ये तो अच्छा व्यापारी तो हो सकता है, हीरे जवाहरात का। लोगों ने इसकी पार्टी के 6 एमएलए बना दिए, अंदर बैठ करके कांग्रेस से सौदा करता रहा। एमएलए ने कहा कि हुड्डा साहब हमने सीधे शामिल कर लिया, क्यों मारे दाम लुआ उस, तो 5 के 5 एमएलए छोड़ के भागे थे ना। तो उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ दामन थामा, एंड टाइम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी से संबंध विच्छेद कर लिए। ये तो वो कह रहे रमलू, एक रमलू होता बड़ा नकम्मा आदमी था, तो लोग वो कह रहा है अरे रमलू तो ना रो लूं, बोला ताई कित कित रोएगी, चल दी जाइए रोन दी जाइए। इसने तो जिस दिन से राजनीति में पांव रखा है, आदमपुर के विकास में अगर सबसे ज्यादा बाधक कोई है तो केवल कुलदीप बिश्नोई इसका परिवार है, क्योंकि लोग भावना में बह करके, सेंटिमेंट्स में फंस करके इन लोगों को जितवाते रहे और इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कभी राज में हिस्सेदारी करने का काम नहीं किया। लोगों ने तो राज दिया, लोगों ने राज 2005 में दिया, लोगों ने राज में हिस्सा करने के लिए 2009 में मौका दिया, लोगों ने इसको 2014 में बनाया कि बीजेपी का साथ देगा, कांग्रेस में जा बढ़ा। अब जब कांग्रेस की सरकार आनी थी 1 साल के बाद, अब भारतीय जनता पार्टी में जा बढ़ा। आज तो जग जाहिर है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो आप भी मानोगे, मानोगे ना? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की हाल तो ऐसे है जैसे कहते हैं ना कि डूबते हुए सूरज को, यानी कि सूर्यास्त होता है उसको कोई पानी नहीं देता, जब सूर्य उदय होता है। कांग्रेस पार्टी एक का उदय है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो इस बात को लेकर के हम लोगों में जाएंगे। और जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ही नहीं बनेगी, जयप्रकाश यहाँ से विधायक बनेगा, 2 काम मैं सबसे पहले लड़ूंगा। कुलदीप बिश्नोई यहाँ से 4 साल से एमएलए है, 4.25 साल से। एक दिन इस इलाके की आवाज विधानसभा में उठाई हो तो कुलदीप बिश्नोई जब यहाँ वोट मांगने आए तो अपने विधानसभा के दस्तावेज, क्योंकि बाहर तो झूठ बोल दी कि मैंने इस्तीफा दे दिया, 7 में इस्तीफा दिया, 9 में। अब वो दस्तावेज लाए विधानसभा के, हमारे साथी बैठे, इनको दिखाए कि मैं ये मामला उठाया है, ढंढूर का, भीड़ का मामला उठाया है, तो मैं मान जाऊंगा नहीं। जयप्रकाश सबसे पहले विधानसभा के पहले सेशन में हम सरकार के सामने मुद्दा रखेंगे कि जो बहुत सालों से मकान बने उनको मालिकाना हक दे। वो किसी के कब्जे के मकान नहीं है, वो किसी न किसी सिस्टम में
जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार थे उनके हिस्सेदार रहे।